मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बेटे, ये जो वीडियो है ये एमए फाइनल के बच्चों के लिए है। एमए फाइनल के फर्स्ट पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से मैंने सेक्शन ए के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया था कि इसमें आपके अरस्तु है, बेकन है, भरत है, जॉन ड्राइडन है और पोप है। तो जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से, मत्स्य से या पीडीएसयू से या एमडीएस यूनिवर्सिटी से या महाराजा गंगा सिंह से या कोटा यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे आप जॉन ड्राइडन व अलेक्जेंडर पोप को लर्न करेंगे सेक्शन ए में। जॉन ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है और पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अगर आपको अरस्तु का पोइटिक्स डिटेल में याद है तो ही आप करें, क्योंकि अगर पोइटिक्स में और भरत के नाट्यशास्त्र में आप जाओगे तो नाट्यशास्त्र की कई विद्याएं जो है संस्कृत में लिखनी पड़ेगी, तो आपको इसको संस्कृत में इसको लिखना पड़ जाएगा। और पोइटिक्स में कई सारी चीज़ें उलझी हुई है, क्योंकि आपको एंग्लो सेक्शन पीरियड से लेकर के मॉडर्न एज तक की आपको सारी पोइटिक्स की थ्योरी के बारे में और उसके अनुभवों के बारे में सब प्लॉट बना करके लिखने पड़ेंगे। लेकिन आप ड्राइडन व पोप को आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एंशिएंट राइटर मॉडर्न राइटरों के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है उस स्ट्रगल को बताया गया है और फ्रेंच राइटरों के बारे में बताया गया है। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में है एस टी कोलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया है। एस टी कोलरिज ने जो बायोग्राफी लिटरेरिया लिखा है उसमें लिटरेचर के पूरे इतिहास को डिफाइन किया है। इसने बताया है कि लिटरेचर क्या है। इसने बताया है कि मॉडर्न जो राइटर्स, जो एंशिएंट जो राइटर्स रहे, जिनमें फ्रेंच राइटर आ गए, इटालियन राइटर आ गए, ग्रीक राइटर्स आ गए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा लिटरेचर को बनाने में, तो उस स्ट्रगल को भी आपको दिखाना है। और पोइटिक्स की जो थीम्स है, पोइटिक्स पोएम्स का जो एटीट्यूड होता है उसको भी आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो एस टी कोलरिज का जब आप बायोग्राफी ऑफ लिटरेरिया लिखें, ये सभी के कॉमन है, तो आप पॉइंट में भी सब पॉइंट बनाएं और फिर उसको डिटेल में आप उसको बना करके लिखें। अगर आप सीरीजों या पासबुकों के चक्रों में पढ़े तो ये आंसर नहीं लिखे जाएंगे आपसे, इसीलिए पहले से ही पढ़े, पहले से ही नोट्स बनाए और एक बार इसका आंसर जरूर लिख ले। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं चेक करके बता दूंगा कि उसमें क्या दिक्कत है। और फिर इसी में सेक्शन बी में टीएस एलिट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट, ये शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ट्रेडिशनल में जो है वो एंशिएंट राइटरों के बारे में बताया गया है और इंडिविजुअल में मॉडर्न राइटरों के बारे में बताया गया है। ज़्यादा बड़ा ऐसे है नहीं ये। टीएस एलिट ने इसमें भी उसी संघर्ष को बताया है, उसी स्ट्रगल को इसमें बताया गया है कि किस प्रकार मॉडर्न राइटरों ने एंशिएंट राइटरों के जो तौर तरीके हैं उन्हें अपना करके पैसे बनाने का कोशिश की है और किस प्रकार इसमें भ्रष्टाचारी को और लाल पीताशाही को लिटरेचर में महत्व दिया गया है, उस चीज को इसमें बताया गया है। क्योंकि टीएस एलिट खुद एक बड़े क्रिटिक रहे हुए हैं, तो टीएस एलिट ने ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट में अपनी थॉट और अपनी आइडियोलॉजी को भी इसमें डाला है, उन चीजों को क्रिटिसाइज किया है इसमें। तो आप सेक्शन बी को जब करें तो इसमें एस टी कोलरिज का बायोग्राफी लिटरेरिया और टीएस एलिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दे और एक सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड है। इमेजिनरी होमलैंड में लिखने को बहुत कुछ है। आप सलमान रुश्दी के बारे में पढ़ लीजिए, उनकी थॉट्स को देख लीजिए, उनके लिटरेचर साहित्य के बारे में पढ़ लीजिए, सलमान रुश्दी के क्या तौर तरीके हैं लिखने के, वो किन चीज़ों को मान्यता देते हैं और किन चीज़ों की वो खुल करके विवेचना करते हैं, आलोचना करते हैं। जब आप इमेजिनरी होमलैंड ये लिखेंगे तब आप ये सारी चीजें सलमान रुश्दी की आइडियोलॉजी से लेकर के, सलमान रुश्दी की थ्योरी जो है लिखने की उससे लेकर के, सलमान रुश्दी की जो पर्सनल थॉट्स हैं एंशिएंट राइटरों के बारे में और अन्य क्रिटिक्स के बारे में, ये सारी चीजें आप इमेजिनरी होमलैंड में लिख सकते हैं। और इमेजिनरी होमलैंड में सलमान रुश्दी का भारत में आना, भारत में भ्रमण करना, फिर कराची जाना, कराची से लंदन जाना और वहां पर बैठ करके एंटीगोना के राइटरों के बारे में लिखना और जो अन्य जो राइटर्स हैं उनके बारे में आलोचना करना, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो फर्स्ट पेपर के सेक्शन ए में जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप लर्न करना है। सेक्शन बी में आपको एस टी कोलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया, टीएस एलिट का ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट और सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड लर्न करना है। बेटे एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसा कि अगर जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं, वो ध्यान रहे जब तक आप इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ोगे आप इनके आंसर नहीं लिख पाओगे। जो बच्चे 1 वीक सीरीजों के पासबुकों के चक्रों में रह रहे हैं उनसे ये आंसर नहीं लिखे जाएंगे, इसीलिए पहले से ही आप इनको डिटेल में पढ़ें,
इनके पॉइंट बनाएं, पॉइंट पे बना करके इनको डिटेल में लिखें, और दिक्कत आती है तो मुझे सेंड करें, मैं उसे चेक करके मैं ज़रूर बताऊंगा। अगले वीडियो में हम सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमारे चैनल पे बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन छात्रों के पास में पढ़ने को या इसके लिखने को या याद करने को मैटर नहीं है, चाहे वो आरयू का हो, चाहे वो पंडित दीनदयाल का हो, चाहे वो मत्स्य का हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे एमडीएस यूनिवर्सिटी का हो, उन बच्चों को हमारे यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट में हैंड रिटन क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स यहाँ से बहुत ही कम कीमत पर यहाँ से उन्हें मिल जाएंगे, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के लिए, और ऑथेंटिक नोट्स मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे। तो जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है वो यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।